याकूब की पत्री दूसरा अध्याय 22 से लेकर 24 तक। याकूब की पत्री दूसरा अध्याय 22 से लेकर 24 तक। अतः तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला है और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ। अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया और यह उसके लिए धर्म गिना गया और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। इस प्रकार तुमने देख लिया कि मनुष्य केवल विश्वास से नहीं वरन कर्मों से भी धर्मी ठहरता है। आगे वैसे ही देखो वचन में एक एक बात को ध्यान देना। इधर क्या लिखा है? जैसा अब्राहम वैसा ही राहाब वेश्या भी जब उसने दूतों को अपने घर में उतारा और दूसरे मार्ग से विदा किया तो क्या कर्मों से धार्मिक न ठहरी? तो क्या कर्मों से धर्मी नहीं ठहरी? अतः जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, जैसा देह आत्मा के बिना मरी हुई है, वैसे ही विश्वास भी कर्म के बगैर मरा हुआ है। मराठी में पढ़ेंगे। विश्वास त्याच्या कार्यासहित कार्य करत होता आणि क्रियाने विश्वास पूर्ण झाला हे तुला दिसते। अब्राहमाने देवावर काय ठेवला? विश्वास ठेवला ते त्याला नीतिमत्व असे गणण्यात आले आणि त्याला देवाचा मित्र म्हणण्यात आले। हा शास्त्रलेख पूर्ण झाला। तर मग केवळ विश्वासाने नव्हे तर क्रियांनी मनुष्य नीतिमान ठरतो हे तुम्ही पाहता। तसेच राहाब वेश्या हिने देखील जासूसांचा पाहुणचारा केला दुसरा वाटे लावून दिले। त्यात ती क्रियांनी नीतिमान ठरले नाही काय? म्हणून जसे शरीर आत्मा वाचून निर्जीव आहे तसा विश्वास ही क्रिया वाचून निर्जीव आहे। क्या विषय अभी हमने यहाँ पर पढ़ा? एक है विश्वास, दूसरा क्या है? कर्म, क्रिया, है ना। ये दो विषय को हमने देखा। अब इसको थोड़ा गहराई से हम लोग पढ़ेंगे, तब प्रार्थना करेंगे। जीवित परमेश्वर पिता, आपको धन्यवाद आज हमारे लिए दिया हुआ इन वचनों के लिए प्रभु, आपको धन्यवाद कहते हैं। इसके द्वारा प्रभु हमारे विश्वास का जीवन में हमें और मजबूत होने के लिए सहायता करे प्यारा परमेश्वर। हालेलुया। हमारी मन की आंखों को खोल कर दे, कहाँ कहाँ कमियां हैं बाप हमसे बता कर दीजिए, ताकि उनमें से हम लोग छूट कर प्रभु हम लोग हालेलुया नीति के मार्ग में, धार्मिकता के मार्ग में आगे हम लोग बढ़ सके। हमसे बातें कर आपके आगे प्रभु अपने आप को नम्र करते हैं, कानों को खोल कर दे, हृदय को महसूस होने वाला सा करके देखो। सब आदर महिमा आपको देते यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते पिता, आमीन आमीन। ये वचन को हम लोगों ने कई बार पढ़े हैं। यहाँ पर हम देखते हैं विश्वास और कर्म को दोनों को साथ में क्या किया गया, बताया गया। विश्वास तो हम सभी जन प्रभु के ऊपर क्या करते हैं,
करते। किसी को अगर पूछेंगे तो बोलेंगे मैं भी प्रभु यीशु पर क्या करता हूँ, विश्वास करता हूँ। विश्वास करता हूँ बोलना काफी नहीं है बोलकर यहाँ पर 2 उदाहरण दिया है कि विश्वास के साथ क्या भी होना जरूरी है, कर्म भी होना जरूरी है। कैसा, इधर हम देखते हैं, अब्राहम का क्रिया को देखकर परमेश्वर ने उसको क्या ठहराया, धर्मी ठहराया। विश्वास देखकर नहीं, क्या देखकर, अब्राहम ने विश्वास किया, वो विश्वास उसके लिए क्या ठहराई गई, है ना, वो उतना वाक्य पढ़ो। अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया, अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया और यह उसके लिए धर्म गिना गया, और यह उसके लिए क्या गिना गया, धर्म गिना। ये वचन को हम लोग लेते समय में हमें लगता है सिर्फ विश्वास किया क्या बन गया, धर्म बन गया। विश्वास के साथ कुछ बात भी क्या है, जुड़ी है, वो क्या है, कर्म। तो अब्राहम का कुछ कर्म ऐसा था जिस कारण से वो क्या ठहरा, धर्मी ठहरा। सिर्फ धर्मी नहीं, क्या कहलाया, परमेश्वर का मित्र कहलाया। इतना वाक्य तमिल में आप पढ़िए जरा। அப்படியே ஆபிரகாம் தேவனை விசுவாசித்தார். हाँ அது அவனுக்கு நீதியாக எண்ணப்பட்டது हाँ என்கிற हाँ வேத வாக்கியம் நிறைவேறிற்று. हाँ அவன் தேவனுடைய சிநேகிதன் எனப்பட்டான். हाँ, क्या बन गया, परमेश्वर का मित्र बन गया। अब्राहम कौन बन गया, परमेश्वर बन गया। पूरा बाइबल में अगर परमेश्वर का कोई मित्र करके कोई है तो वो कौन ही है, ना आदम रहा ना दाऊद रहा, जो उसका मन का बात को क्या करता था, जानता था। दावीद परमेश्वर का क्या जानता था, इसलिए परमेश्वर ने उसको एक नाम दिया, मेरा मन का सा, मन का सा। लेकिन दाऊद को परमेश्वर ने क्या नहीं बोला, क्या नहीं बोला, मित्र नहीं बोला। लेकिन अक्खा बाइबल में एक व्यक्ति को मित्र बोला है, तो वो कौन है, देखो। मित्र बोलना, मित्र का अर्थ क्या है, हमारे घर में हम कुछ बात ना तो अपनी पत्नी, ना अपने पति, ना अपने बच्चे, ना अपने रिश्तेदार को कोई बात बताएंगे, लेकिन कुछ बात हम किसको बताते हैं, मित्र को। सीक्रेट्स पूरा किसके पास रहता है, मित्र के पास रहता है। इसी तरह से परमेश्वर का भी सीक्रेट्स किसके पास ही रहता है, अब्राहम के पास रहता है। और ये मित्रता का बात कैसा होता है, समझो मेरा मित्र एक बड़ा पदवी में है दिल्ली में, उसका मुंबई में, कौन बोला हूँ, इसका दोस्त भी है क्या दिल्ली में, नहीं है मेरा, नहीं है, मैं बोल रहा हूँ। दिल्ली में समझो मेरा एक बड़ा पदवी में एक मित्र है, उसका मुंबई में आना हुआ। वो आते समय में उसको जल्दी किधर जाना है, वापस जाना है। फिर भी मैं उसका खास मित्र होने के कारण मेरे घर आकर जाएगा या मुझे उधर क्या करेगा, बुलाएगा। मुझे मिले बगैर तो इधर से क्या नहीं करेगा, नहीं जाए। वो चाहे कितना भी क्या हो, बिजी। मित्र का महत्व आपको समझ में आ रहा है। इतना नजदीकी संबंध किसका किसका साथ था, अब्राहम का परमेश्वर के साथ। क्यों, परमेश्वर इतना बड़ा रिस्पेक्ट, इसको इतना बड़ा सर्टिफिकेट दिया कि तू मेरा कौन है, मित्र। कैसा हुआ, हम सब जानते हैं अब्राहम ने क्या कर्म किया। एक समय ऊर में रहते समय ये लोग सब कौन थे, मूर्ति पूजक थे। अभी मूर्ति पूजा कैसा आया वो विषय मेरा पेंडिंग में है, अगला शुक्रवार में या प्रभु कमरजी आने वाले दिन में हम देखेंगे। सब मालूम वचन से ही है। अब्राहम भी कौन था, मूर्ति पूजक, उसके परिवार के लोग थे। लेकिन उसको एक खोज था, ये कुछ मुझे ठीक नहीं लग रहा है, सच्चा परमेश्वर कोई और है। वो भूख होने के कारण समय पर परमेश्वर ऊर में रखकर अब्राहम को क्या हुआ, प्रकट हुआ और अब्राहम से बोला तू क्या कर, यहाँ से निकल। निकल बोलते ही अब्राहम अपने जो है वो सब लेकर उधर से क्या किया, निकला। किधर आके रुक गया, हारान में आकर रुक गया। क्योंकि हारान तक कौन चलाया,
पिता तेरा ने चलाया था। इधर आकर रुक गया। फिर दोबारा परमेश्वर ने उससे बात किया, बोला यहां से क्या कर, निकल। वहां से भी क्या किया, निकला। निकलने के बाद फिर वो किधर चला गया, चलते चलते किधर पहुंच गया, कानान पहुंच गया। चलते समय में परमेश्वर ने कई सालों से इसको क्या नहीं दिया था, बच्चा नहीं दिया था। 100 उम्र में जब एक बेटा दिया, बेटा देने के बाद बेटा भी अभी क्या हो गया, बड़ा हो गया। बड़ा होने के बाद वचन में साफ अक्षर में लिखा है, परमेश्वर अब्राहम का परीक्षा लेना चाहा। क्या लेना चाहा? अब वो वचन को पढ़िए, उत्पत्ति 22 का 1। இந்த காரியங்கள் நடந்த பின்பு தேவன் ஆபிரகாமை சோதித்தார். शोधितार। हाँ, इन बातों के पश्चात इन बातों के पश्चात बहुत सारी बात हुई, मैंने आपको शॉर्टकट में बताया। ये सब होने के बाद ऐसा हुआ ऐसा कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कर उसकी परीक्षा ली। उसकी क्या ली, परीक्षा की। मराठी में या गोष्टी घडल्यावर या गोष्टी घडल्यावर असे झाले की देवाने अब्राहमाला कसोटीस लावली। कसोटीस लावली है ना। कसोटी पे लगाना ये थोड़ा हार्ड लग रहा है ना, कसोटी पे लगाना। परीक्षा, किसकी परीक्षा? वचन में लिखा है, जो कोई परीक्षा में पड़ा है सब ये नहीं माने कि परमेश्वर की ओर से है। इसका मतलब परमेश्वर सबकी क्या नहीं लेता, इसका मतलब परमेश्वर परीक्षा नहीं लेता करके नहीं, परमेश्वर क्या भी लेता है, लेकिन सबकी परीक्षा नहीं लेता है। लेकिन सबकी परीक्षा नहीं लेता है। गिने चुने कुछ लोगों को हम लोग जानते हैं। एक है अब्राहम, साफ अक्षर में बोला, परमेश्वर ने उसका क्या लिया, अय्यूब, साफ अक्षर में लिखा है अय्यूब का क्या लिया, परीक्षा ले। ऐसे गिने चुनों को खुद परमेश्वर ने क्या लिया, परीक्षा। परीक्षा किस विषय में लिया गया, किस विषय में है ना। हमारे स्कूल में कई सब्जेक्ट्स होते हैं ना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ्स, साइंस। तो इनका किस चीज में परीक्षा हुआ, कौन सा सब्जेक्ट में, विश्वास। किस में एग्जाम लिया गया, विश्वास। इनका मेरे ऊपर कितना विश्वास है। दो कारणों से परमेश्वर परीक्षा ले रहा है। एक तो इसका मेरे प्रति विश्वास कितना है, दूसरा शैतान को कई बार लज्जित करने के लिए भी परमेश्वर संतों का क्या लेते हैं, परीक्षा लेते। किसको लज्जित करने के लिए, शैतान को लज्जित करने के लिए। तो हम लोग आमतौर से शॉर्टकट में कभी भी ये नहीं बोल दे कि परमेश्वर ये सब मेरे किसके लिए कर रहे हैं, मेरी परीक्षा ले रहे। परमेश्वर परीक्षा लेने के लिए क्वालिफिकेशंस बहुत चाहिए। ठीक है, उतना क्वालिफिकेशन में रहकर अगर आप बोलेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन आप ऐसे ही बोलेंगे तो मेरे को भी हंसने के लिए आएगा कि आप भी कौन सा दर्जा ले लिए, अय्यूब और अब्राहम का। नहीं समझ में आया? अय्यूब और अब्राहम का दर्जा आम बात नहीं है। अन्य जातियों में से निकल बोला तो क्या करके आया, निकल कर आया। बाप का घर छोड़ बोला तो क्या करके आया। तू ये फटाकड़ी छोड़ बोलेगा तो। और हम क्या बोलते हैं, परमेश्वर मेरी परीक्षा। समझ में आया? परमेश्वर सबकी परीक्षा नहीं करता, परीक्षा करने के लिए भी क्वालिफिकेशन। परमेश्वर को मालूम होता है ये गिरेगा नहीं, उसी का क्या लेगा। ये अब्राहम को बोला, क्या एग्जाम इनका लिया, बोला तेरे को मैंने कई सालों बाद दिया हुआ जो बेटा है ना, उस बेटे को मैं एक पहाड़ दिखाऊंगा, उधर जाकर क्या करना, बलि करना। बस बात बोला कि नहीं, अब्राहम क्या कर दिया, चल पड़ा, निकला, बेटे को भी लिया, सारे सामग्री लेकर नौकरों के साथ निकलकर चला गया। जाते जाते कौन सा जगह में जाना है, वो जगह जाने तक का सफर कितना दिन का था, 3 दिन का। क्यों 3 दिन का? क्या अब्राहम के घर के पास कोई पहाड़ नहीं था? था। क्यों 3 दिन रखा? कम से कम ऐसी हालत में तो इसका मन क्या हो जाने दे, बदल जाने दे। समझ रहे परमेश्वर कैसे परीक्षा करता है। ये 3 दिन में इसका मन क्या हो जाने दे, बदल जाए। लेकिन अब्राहम बदला नहीं, जगह पर पहुंचा,
उधर पहुंचने के बाद प्रभु ने बताया वो देख वो पहाड़ में क्या करना, बलि चढ़ाना। बलि चढ़ाने के लिए बोलते समय में अब्राहम तैयारी के साथ क्या हो गया, चल गया। लेकिन बेटा पूछ रहा है, पापा हमारे पास जलाने के लिए लकड़ी है, आग के लिए हमने बंदोबस्त किया, हमने सब ले लिया, चाकू भी ले लिया, लेकिन बलि वस्तु कहाँ है? ये कौन पूछ रहा है? बेटा पूछ रहा है। क्या बाप को मालूम नहीं था बलि वस्तु लेने का करके? अच्छा, ये बेटा भी इतना शाना हो गया, ये बाप को सिखाने लग गया? नहीं, बाप ने जब भी बलि चढ़ाया, बेटे को साथ में रखकर ही क्या करता था? तब बोलता है बलि वस्तु कहाँ है? नहीं समझ में आया? इसका मतलब मैं क्यों आपको ये बोलना चाह रहा हूं, हम भी बलि चढ़ाते समय किसके साथ बलि चढ़ाए? बच्चों के साथ। प्रार्थना भी कर रहे, वचन सुनने के लिए जा रहे, किसके साथ करें? बच्चों के साथ, कि बच्चे भी क्या करें, सीखे। तो ये क्वेश्चन पूछते समय में मालूम पड़ता है वो बच्चों को भी छोड़ा नहीं, अच्छा वचन को क्या करता था, याद कराता होगा। मैं बोलना समझ में आ रहा नहीं? समझ में इसहाक का क्वेश्चन से समझ में आता है कि इसहाक कितना बाप से क्या किया है, सीखा है। अभी ये शब्द पूछते समय अब्राहम बोल सकता था तेरे को ही तो काटने जा रहा हूं, क्या कर सकता था? बोल सकता था, लेकिन वो उससे क्या नहीं किया गया, बोला नहीं गया। अब्राहम जानता था बकरा यही है, लेकिन अब्राहम ने क्या बोला मालूम है उधर? बेटा परमेश्वर उपाय करेगा, इसके आगे ये क्वेश्चन मेरे से क्या मत कर, मत पूछ, मुझसे सहा नहीं जाए। इसलिए एक ही शब्द में बोल दिया, उपाय परमेश्वर। क्यों ये शॉर्टकट में इतना वर्ड बोल दिया? अगर मैं और कुछ बोलूं तो बार बार पूछेगा, पापा अभी भी नहीं लिया। इसलिए बोल दिया बेटा उधर जाने के बाद परमेश्वर क्या करेगा, उपाय करेगा। उधर ऐसा नहीं लिखा है कि तू चुप बैठ करके, मैं बोल रहा हूं तो ये वाक्य क्यों बोल रहा है, इसके आगे मुझसे क्या मत कर, सवाल, इस विषय में सवाल मत कर। बोलकर क्या किया, ले गया। इसहाक भी चुपचाप चला गया। जाने के बाद पहाड़ में चढ़ गए, वेदी में सब तैयारी हो गई, बलिदान के लिए सब अरेंजमेंट हो गया। होने के बाद अपना अब्राहम इसहाक को बोल रहा है, बेटा दोनों हाथ को क्या कर, आगे बढ़ा या पीछे रख, जो भी जैसे जो सिस्टम था। तुरंत उस हाथ को क्या किया, बांधा। पैर को क्या किया, जो बेटा नीचे रखकर क्वेश्चन किया था वो अभी मुंह ही नहीं खोल रहा। मैं क्यों ये बात बोल रहा हूं, ये मूर्ख बच्चा नहीं है, ये समझदार बच्चा है। इसलिए नीचे रखकर क्या सवाल किया था, ये समझदार बच्चा अभी जब इसका हाथ बांधा जा रहा है, पैर बांधा जा रहा है, एक भी सवाल क्यों नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है? उसको मालूम है मेरे को बांधने वाला कौन है, मेरा बाप। मैं क्यों ये आपको बोल रहा हूं, हमारे बच्चे कभी कभी बीमार रहते समय हम बोलते हैं नहीं बेटा हम लोग को दवाई वगैरह क्या नहीं करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। तो कभी कभी बच्चे हमारे ऊपर टूट पड़ जाते हैं, तेरे को नहीं करना तो तू क्या कर, बोलते नहीं बोलते। तू है ना, वो लोग सिखाता है ना, वही तू सुनकर क्या करती है, तो चलता है। तेरा दिमाग लगाना। ये कौन बोल रहा, कौन बोल रहा? हमारा बच्चा। लेकिन अब्राहम का बच्चा क्या बोला, क्या बोला? उसको मालूम है मेरा बाप अगर दवाई नहीं लाके देगा तो भी
वो मरने के लिए नहीं छोड़ेगा। मतलब अब्राहम का बच्चा को इतना भरोसा है, बीमारी की हालत में भी ये नहीं बोलेगा कि मैंने पास्टर को बोल दिया है और तेरे लिए उधर क्या चल रहा है। हालेलुया, जोर से हालेलुया। विषय आपको समझ में आ रहा है। हमारी आदत क्या होती है, मैंने सब जगह में लेटर डाल दिया, अभी लेटर का जमाना नहीं है, व्हाट्सएप का जमाना, मैंने सब जगह में रिक्वेस्ट प्रार्थना के लिए क्या कर दिया। आपने सुने होंगे व्हाट्सएप में आता है, हमारी बेटी ऑपरेशन के लिए जा रहे हैं, तो आप सब लोग हमारे लिए क्या करो। हाँ, मैंने रिक्वेस्ट क्या कर दिया, दुनिया भर के लोग हमारे लिए क्या कर रहे हैं, लेकिन बेटा बोलता है तू तो कभी मेरे सामने, तेरे ऊपर कैसा भरोसा करूं, चल किधर लेके चल। अगर तुम नहीं मानोगे, घर में जो जो देखने के लिए आता उसको बोलेगा मेरी माँ मेरा बाप क्या नहीं दिलाता है, नहीं प्रार्थना नहीं, दवाई नहीं खिलाता है। ये याद रखना, आपका ही बेटा आपका ही बेटी आपका क्या करेगा, गला पकड़ेगा। हालेलुया, विषय समझ में आ रहा है। अगर उस बेटा बेटी को वो दूसरे के पास कंप्लेन करता है, उसको उसका बाप के ऊपर क्या नहीं है, भरोसा नहीं है, ये मार डालेगा। बिना दवा खिलाए बिना पानी पिलाए क्या कर देगा, ये पैसा बचाने के चक्कर में मुझे क्या कर देगा, मार डालेगा। तेरा बारे में तेरा बच्चा यही सोच रहा है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन अब्राहम का बेटा ने उसका बाप के बारे में क्या सोचा, मेरा बाप अगर मौत के लिए भी सौंप देना, वो मेरे लिए सही डिसीजन रहता है। इसलिए जो बेटा नीचे आवाज करके क्वेश्चन किया था, ऊपर आकर एक शब्द क्या नहीं किया, नहीं बोला, चुपचाप वेदी में क्या कर गया, लिटा गया, तो लेट गया। अब्राहम ने भी बोला, ज्यादा टाइम नहीं लगा, तो फटाक से चाकू लेकर क्या करने के लिए गया, मारने ही गया। तुरंत ऊपर से क्या आया, आवाज आया, अब्राहम अब्राहम बच्चे के ऊपर क्या मत डाल, हाथ मत डाल। तुरंत अब्राहम ने क्या किया, हाथ से चाकू नीचे गिरा दिया। गिरा कर अब्राहम अच्छा हो गया, ऐसा किया, उधर वो वर्ड को पढ़िया। जब ये वाणी उसको सुनाई दिया, अब्राहम तू अपने बच्चों पर हाथ मत डाल, उसने कहा, हाँ, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा, और न उससे कुछ कर, न उसे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र, हाँ, वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। अभी तो पक्का हो गया। अभी मेरे को इसके आगे ये एग्जाम लेने की जरूरत नहीं है कि तू मुझ पर विश्वास करता है या, मुझे अभी अच्छे से समझ में आ गया। कौन बोल रहा है, परमेश्वर बोलता है कि अभी मैं समझ गया तू मेरा क्या मानता है, भय मानता है। आगे, तब अब्राहम ने आंखें उठाई। अब्राहम ने क्या किया, वो क्या करना चाहिए था, आप और मैं रहते तो क्या करते थे, अच्छा हो गया मेरा बच्चे का जान बचा दिया प्रभु, हालेलुया, मरने नहीं दिया, नहीं तो मेरे याद से मेरे बच्चे को मैं क्या करता था, है ना, उधर ही रो पड़ते थे। अब्राहम तुरंत क्या किया, आंखें उठाई। आंखें उठाए तो मतलब किधर देखा रहेगा, जमीन में थोड़ी, किधर देखा रहेगा, वो क्यों ऊपर देख रहा है, ये प्रभु तू ही तो बोला था बेटे को क्या कर, बलि चढ़ा। अभी बोलता है मत चढ़ा, मैंने तो सब बलि के लिए सारा प्रिपरेशन, अभी बलि क्या करो। एक बात में कितनी बात छपी है, आने के लिए किसने बोला, आप ही ने बोले। बेटे को भी मैंने तैयार कर दिया, मेरा बेटा मेरा बात भी मान लिया, अभी बोलता है क्या मत कर, मत मार। अभी मैं बलि मेमना के लिए क्या करूं, कहां जाऊं, ये एक वर्ड के अंदर इतनी बात क्या है। इसलिए उसने किधर देखा, उसके बाद क्या हुआ, और क्या देखा, हाँ, कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से देखो झाड़ी आंख फंसा ऊपर बैठ, हुआ है। आंख ऊपर पे उठाया, मैं वो लाइन वापस पढ़ाऊं, आंख ने, तब अब्राहम ने आंखें उठाई, आंखें उठाई, और
और क्या देखा और क्या देखा? कि उसके पीछे एक मेढ़ा आंख उठाते तो किधर देखा रहेगा? किधर देखा रहेगा? पीठ में उसका आंख था क्या? किधर था? आगे देख रहा है। और देखते समय में क्या पूछा वो मैंने आपको बताया। पूछते समय जवाब में परमेश्वर को क्या मिला? पीछे मेढ़ा एक मेढ़ा अपने सिंगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। फंसा हुआ है। मेरे को आप बताओ, वही पहाड़ में चढ़ा था ना? क्या चढ़ते समय में हम लोग कोई पहाड़ में चढ़ते समय ऐसे चुपचाप ऐसे जाते हैं क्या? हाँ, वाह क्या पेड़ है, हाँ हाँ ये है, अरे इधर से वो भी दिखता है, अरे वो पहाड़ देख कितना बड़ा दिखता है। चारों तरफ देखते नहीं दिखते। क्या इसने नहीं देखा होगा? देखा होगा। तभी इसको एक मेढ़ा नहीं दिखाई दिया। अभी क्यों मेढ़ा दिखाई दे रहा है? अभी सही जवाब। हाँ? उपाय करेगा वो तो मुझे भी मालूम है। अभी मैंने बोला था उस लाइन से कंटिन्यू करके बता। अभी क्यों इसको मेढ़ा दिख रहा है? अभी क्यों मेढ़ा दिख रहा है? ये पूछा क्या? बेटे को भी मना कर दिया। अभी मैं बलि क्या चढ़ाऊं पूछा, इसका जवाब किधर है? पीछे। अभी दिखाई दे रहा। नहीं समझ में आया? तुरंत तत्काल प्रभु ने उसके लिए क्या किया? तैयार किया। और बेटे को भी नीचे रखकर बोलकर आया था, पर्वत पर उपाय किया जाएगा। परमेश्वर ने क्या कर दिया? तो बेटे को हटाकर बेटे के बदले में किसको बलि चढ़ाया? जब ये बात को अगर आपने इसको घोल कर पी लिया हो, परेशानी घर में कितना भी होगा, विश्वास से आप क्या नहीं करोगे? नहीं करना। हालेलुया। मेरा बच्चे को मेरे हाथ से मर्डर करने नहीं देगा। जोर से हालेलुया। मेरे आंख के सामने मेरे बच्चे का हालत खराब होने नहीं देगा। अगर अब्राहम का ये बात अगर आपको समझ में आ गई, इस विषय को रखकर अगर आपको कभी कभी ऐसा डर लगता है, ये क्या हो रहा है, प्रभु से प्रार्थना करें, हे प्रभु अब्राहम को आप ही ने बोला मारो, फिर आप ही ने क्या किया? मत बोला। और मत बोलने के बाद उसको ऐसे ही नहीं छोड़ा, उसके बदले में एक उपाय भी करके दिया। जिस परमेश्वर ने अब्राहम के लिए एक मेढ़ा को तत्काल बना सकता है, क्या मेरे लिए नहीं कर सकता? हालेलुया, हालेलुया। इस बात को अगर आपने समझ लिया हो, समस्या चाहे कितने बड़े क्यों ना हो, आपको डर नहीं लगेगा, आपको भरोसा रहेगा। ये ना पैसा देख के मेरा बाप नहीं बना, क्या बोलते उसको? हाँ? हाँ, ये मेरा असली बाप है, ये मेरा। मैं आपको दवाई का बात बोल रहा था, क्यों ऐसा बोला ना, मैं थोड़ा हार्ड बोलता हूँ। क्यों भरोसा हम लोग कभी कभी दवाई क्यों ले लेते हैं? कि विश्वासी बपतिस्मा लेने के बाद अगर विश्वासी दवाई लेता है तो वो क्या समझता है? मतलब अपने बाप को सौतेला बाप। हालेलुया, समझ में आ रहा है? गलती होता क्यों? हमसे गलती हो रहा है तो गलती के लिए प्रभु क्या बोलता है? तेरा पाप लाल रंग का भी हो, मतलब कितना सीरियस भी होने दे, तूने अगर मेरे सामने आकर कबूल किया, मान लिया और उस दिन छोड़ दिया, 15 दिन के बाद तेरा माफी होगा, ऐसा नहीं बोल रहा है। तुरंत उसी समय में क्या? माफी। ये मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, सबके लिए बोल रहा हूँ। कभी कभी जीवन में कभी प्रभु से हटने का कोई हाल आ गया, गलती हो गया, तो कैसा जाऊं नहीं सोचना। बाप है मेरा, मैं मान कर छोड़ कर उस रास्ते से अगर मुड़ जाऊं, उसी समय मुझे क्या मिलेगा? क्षमा मिलेगा। पाप क्षमा हो गया, तुरंत तुरंत ओ वचन पढ़ो, यदि तुम में से कोई बीमार हो, याकूब, पढ़ो। यदि तुम में कोई दुखी है
यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना वो करे। क्या करे? प्रार्थना करे। हाँ, यदि आनंदित है यदि आनंदित है, खुशी में है, तो वह स्तुति के भजन गाए। वो स्तुति के भजन गाए। यदि तुम में कोई रोगी है यदि तुम में कोई रोगी है, तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए। कलीस, अगर आप में से कोई बीमार है तो क्या करे? कलीसिया के, मेरे को मत करना, नहीं आऊंगा। अब ये वचन लेकर बोलेंगे, लिखा है ना, अभी घर में कोई बीमार पड़ेगा तो तुरंत आप क्या करो? आओ। नहीं आऊंगा। हालेलुया। जब भी आपसे नहीं हो पाएगा, जब मालूम ना, जब चेले नाव में जब जा रहे थे, आंधी बहुत जोरदार लगा, अब ये लोग इस नाव क्या नहीं कर पाएंगे? पार नहीं कर पाएंगे, तब कौन आया? यीशु आया। इसी तरह से विश्वास का जीवन, आपका विश्वास का परीक्षा का टेस्ट हो रहा है, या तो आपने किया हुआ गलती का मार खा रहे, बीच में आएगा तो मैं भी क्या खाऊंगा? समझ में आ रहा है? ओ, ये बहुत ही ज्यादा बोल रहे हैं हालेलुया। विषय समझ में आ रहा है? आप प्रभु के पास पड़े, आपको नहीं, वो आपका बाप नहीं है। चलो, शुरुआत की बात है, अभी नया नया विश्वास में आप अगर आए हैं, मेरा फर्ज बनता है आपके घर में क्या करने का। आप बिना बुलाए आपके घर में क्या करेंगे? आएंगे। लेकिन अभी प्रभु को जानने के बाद, सालों साल होने के बाद भी, आप खबर भी अगर मिलेगा कि आपके घर में कोई बीमार है, मैं तो फोन भी नहीं करूंगा। हालेलुया। क्यों? वो परेशानी को तुम ही क्या करो? झेलो। अगर पाप किया हो, पाप से माफी मांगो। नहीं, प्रभु ने आपको बनाने के लिए आपको दिया है, विश्वास में क्या करो? बने रहो। संडे को आकर क्या दो? गवाही दो। हालेलुया। आज तक मैं कई दिनों से इंतजार कर रहा, कोई तो मेरे को बोले कि आज मेरे को क्या देना है। मेरे जीवन में तो कोई काम हो ही नहीं रहा, तो क्या गवाही दूं? हालेलुया। समझ में आ रहा? ऐसे हालत में मैं अगर आपको घर में भागते भागते रहूं, उसका मीनिंग क्या है? नहीं समझ में? खड़े होकर परमेश्वर के काम को सामने से क्या करो? देखो। और कलीसिया में हमारे बाकी भाई लोग भी, बहन लोग भी, जो थोड़ा विश्वास में थोड़ा ढीला है, आपका गवाही उनको क्या दे सकता है? स्पीड करेगा नहीं करेगा? ऐसा क्या आज तक इतना काम किया, कितना गवाही दिए, मैं जबरदस्ती खड़ा कर दूंगा तो हाँ, प्रभु ने संभाला, खाना खिलाया, पानी पिलाया, वो तो सबको पिलाता। तू नहीं मानेगा तो भी, तू अन्य जाती रहेगा तो भी तेरे को परमेश्वर पिलाएगा ही भाई। वो नहीं चाहिए। गवाही बोलकर कुछ चीज है। हालेलुया। देना है नहीं देना? हालेलुया। यदि तुम्हें कोई बीमार हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर, प्रभु के नाम से तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें। तेल का बॉटल कोई देता है बोलकर लेना नहीं। ये वो विषय को नहीं बताया, तेल का बॉटल का विषय में। इसलिए कोई प्रार्थना करके तेल देता है बोलकर वो तेल भी कोई क्या नहीं करना, नहीं लेना। शुरू में जब आप विश्वास में नए थे तो आप पहले क्या लेते थे? दवाई लेते थे या मलम लगाते थे। वो एक प्रथा चलते आने के कारण आपकी मन की संतुष्टि के लिए हम लोग प्रार्थना करके क्या देते हैं? पानी देते हैं, तेल देते हैं। वो तेल कुछ भी नहीं है, पानी कुछ भी नहीं, सादा पानी है, सादा तेल है, कोकोनट ऑयल। इतना समझ में आया? ये यरूशलेम से लाया हुआ ओलिव तेल नहीं है। हालेलुया। तो ऐसा कोई उल्लू बना रहा बोलकर आप 1 लीटर तेल 5,000 रुपये में लेकर मत बैठना, उल्लू बन जाओगे। समझ में आया? तो इधर आप बोलेंगे इधर लिखा है इसके लिए, तो वो आकर क्या करेंगे? तेल मलकर क्या करेंगे? प्रार्थना। तो नया नया जो विश्वास में रहते हैं उनको देखते समय उनको लगता है हाँ कुछ तो लगाया, अभी क्या हो जाएगा? ठीक, अभी समझ में आया? हाँ, ये बॉटल को पानी जब कम होगा ना, फिर उसमें मैं क्या डालती हूँ? सुना है ऐसा कोई बोलते हुए? उसको बढ़ा बढ़ा के क्या करता है? वो शुरुआत का समय था। अभी पानी, रुमाल, तेल कुछ नहीं। आकर प्रार्थना करेंगे
और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा रोगी बच जाएगा। और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। परमेश्वर उसको क्या करेगा? हाँ, और यदि उसने पाप वापस वापस ये इतना लाइन खाली पढ़ो और इसका पहले वाला प्रभु उसको उठाकर उसका खड़ा पहले वाला। करेगा। और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा विश्वास से जब हम प्रार्थना करेंगे रोगी बच जाएगा। रोगी क्या हो जाएगा? बच जाएगा। और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। प्रभु उसको क्या करेगा? ये कौन सा प्रार्थना? विश्वास। हमने प्रभु से, मेरा अनुभव से, मेरे विश्वास से मैंने क्या किया? प्रार्थना किया। सामने वाले को प्रभु क्या कर देगा? वो कितना भी प्रकार का डेंजरस हालत में हो तो भी प्रभु उसे उठाएगा। ये बात सत्य है, ये बात सत्य है। डॉक्टर रिपोर्ट दे देगा तुम्हारा लीवर डेड। अभी गांव में अभी सिस्टर जहाँ सेवा कर रहे हैं उधर यही घटना हुआ। आदमी इतना पतला हो गया, डॉक्टर ने बोल दिया लीवर डेड, अभी तो तुम बच नहीं सकते। प्रभु की दया से कलीसिया हम सब मिलकर प्रार्थना किए थे, प्रभु ने प्रार्थना सुना। नहीं तो एक दिन में 1 से 1.5 लीटर पानी पेट से निकालना पड़ता है, नहीं तो पेट फूक जाता है। 1 से 1.5 लीटर पानी निकालना पड़ता है। लेकिन अभी महीना होने को आया, 1 बूंद पानी पेट से नहीं निकाला। पहले तो खाने के लिए डरता था, ठंडा पानी से नहाने के लिए डरता था, पंखे के नीचे बैठना डरता था, बाहर जाने के लिए डरता था। अभी हट्टा कट्टा मनुष्य क्या कर रहा है? प्रभु ने क्या किया? विश्वास की प्रार्थना से उसको क्या किया? खड़ा किया। मरा हुआ डॉक्टर सर्टिफाइड डेड लीवर अभी क्या करने लगा? काम करने लगा। अच्छा चलो, हम झूठ बोल सकते हैं, हम अपना तारीफ के लिए हम कुछ भी झूठा क्या बना सकते हैं। डॉक्टर तो झूठ नहीं बोलेगा ना, रिपोर्ट है। अभी आदमी प्रभु हमारी विश्वास की प्रार्थना से उनको क्या किया? खड़ा किया। उनका बीमारी को क्या किया? चंगा किया। आगे, और यदि उसने पाप भी किए हो, यदि उसने पाप भी किए हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। उसकी भी क्या हो जाएगी? क्षमा हो जाएगी। अभी आपको समझ में आया? प्रार्थना करते समय ध्यान रखिए। अभी आप जैसे बोल रहे थे, अगर मेरी गलती से आया, हमारा कर्तव्य क्या है? क्या करें? प्रभु से सच्चे मन से क्षमा मांगे और उस मार्ग से क्या करें? हटे। तब प्रभु क्या देगा? क्षमा करेगा और बीमारी से दूर करेगा और उसको क्या करेगा? बिस्तरे पर लिटा कर रखेगा। ऐसा लिखा है। खड़ा करने का मतलब क्या है? अभी भी तकलीफ है लेकिन बिस्तरे में लेटा हुआ नहीं। बीमारी के समय प्रभु का अनुग्रह ही आपको चला रहा है। कैसा मालूम पड़ेगा? कैसा मालूम पड़ेगा? बीमार रहेंगे लेकिन बिस्तरे पर नहीं रहेंगे, खाएंगे पीएंगे। अभी समझ में आ गया आपको? हालेलुया। प्रभु का अनुग्रह एक विश्वासी को मिल रहा है। इसका मतलब क्या है? बीमारी नहीं है करके नहीं है, अभी भी सर फट रहा है लेकिन मेरा रूटीन वर्क क्या कर रहा है? चल रहा है। समझ में आया? अगर ये नहीं हो रहा है इसका मतलब प्रभु का अनुग्रह आपको नहीं मिल रहा। अभी भी बिस्तरे में लेटा है मतलब प्रभु का अनुग्रह आपको नहीं मिल रहा है। तो अलार्म बज रहा है कि जाकर किधर भर्ती हो जा। हालेलुया। समझ में आया? तो आप पूछने की जरूरत नहीं, क्या मैं दवाखाना जा सकता हूँ? पूछने की जरूरत नहीं। बिस्तरे से उठने को नहीं हो रहा है, सीधा किधर चला जाने का? किधर चला जाने का? दवाखाना। जोर से हालेलुया। मैं क्यों ये बोल रहा हूं? क्यों नहीं आप उठ पा रहे? विश्वास नहीं, प्रभु का अनुग्रह नहीं मिल रहा है। एक तो मन तोड़कर प्रभु के साथ प्रार्थना करके उठने का प्रयास करो। आपको नहीं मेरे लिए कोई प्रार्थना करना है तो आप बिस्तरे में पड़े रहो, हम कलीसिया मिलकर क्या करेंगे? हाँ, प्रभु वो हॉस्पिटल में ऊपर से सामर्थ्य क्या करने दे। हालेलुया। समझ में आ रहा है? आपको प्रभु का अनुग्रह मिल रहा है, अनुभव कर रहे हैं आप। आज तक नहीं कर रहे तो मैं मसीह जीवन में सही ढंग से नहीं चल रहा हूं। हालेलुया। तो मैं क्यों ये विषय बोलने को आया? अब्राहम का बेटे को उसके बाप के ऊपर क्या था? विश्वास था और सचमुच बेटा क्या भी हो गया? बच भी गए।
परमेश्वर परीक्षा लेते समय कैसा परीक्षा लेता है? चुपचाप जाने वाले शैतान को भी बुलाएगा, इधर आओ। हालेलुया। वो चुपचाप जा रहा था, उसको बुलाया, इधर आ। अरे तू तो इधर उधर घूमने वाला ही है ना, क्या मेरे बेटे के ऊपर तूने ध्यान दिया? क्या चल रहा है उसका? क्या परमेश्वर नहीं देख रहा? हालेलुया। देखो परमेश्वर का काम, ये सब देखते समय कितना प्यारा परमेश्वर है हमारा। हालेलुया। देखा नहीं वो देखा, तुम तो उसका चारों तरफ क्या लगा कर रखा? ऐसा करेगा तो कोई भी प्रेस लौट क्या करेगा? बोलेगा ही ना। चीटिंग है प्रभु। कोई भी धन्यवाद बोलेगा, आज बोलो धन्यवाद बोलेंगे हाँ प्रभु मेरे को चलाया संभाला करेगा, इसके लिए वो आपको क्या बोलता है? फिर बोला ठीक है ऐसी बात है, ठीक है काम कर, उसके जो भी संपत्ति हाँ उसके पास सब कुछ है ना, इसके लिए वो धन्यवाद करे और निकाल दो तो क्या हो जाएगा? तो प्रभु ने बोला ठीक है उसके लिए भी परमिशन देता हूँ, जो करना है क्या कर। गया, बच्चे गए, धन दौलत गए, नौकर नौकरानी सब चला गया, अब ये अकेला बचा। चलो गया, हो गया, मैटर खत्म हुआ, अभी तो चुप रहना चाहिए। फिर पूछता है क्या रे देखा क्या बाद में? कैसे पूछ रहे हैं? समझो हमारा भाषा में अगर प्रभु बात करता होगा कैसे है ना, बाद में मिला कि नहीं? अरे प्रभु वो तो देखो अभी भी वो आप पे तारीफ कर रहा है, लेकिन क्यों ना अभी तक झटका किधर तक नहीं आया, अभी दूसरा है ना, उसका चीज गया, उसको कोई फर्क नहीं, वो नया ले लेगा ऐसा बेटा। जब उसका शरीर में आएगा ना तब देखना वो आपको क्या करेगा, कोसेगा। तो प्रभु ने दूसरा व्याप भी क्या दिया, अनुमति दिया, ठीक है जान को खाली हाथ मत रखना, शरीर में तेरे को जो करना है क्या कर। सर से लेकर पैर तक फोड़े के अंदर फस भरा है, फूटता भी नहीं है, सूखता भी नहीं है। हालेलुया। प्रभु मुझे भी ऐसा करेगा क्या? उधर तक जाने के लिए समय है, जाना है उधर तक। हालेलुया हालेलुया। समस्या खत्म भी नहीं हो रहा है, उठने भी नहीं दे रहा है। चलो इसमें हाँ ना में हो जाता तो बात खत्म, खींचते जा रहा है, खींचते जा। अगर ऐसा परिस्थिति है प्रभु से क्या करो, प्रार्थना करो, प्रभु मुझे हिम्मत दे और क्या करने के लिए, खड़ा रहने के लिए। अपनी कमियों को प्रभु के सामने रखो, अगर गलती आपको एहसास हो रहा है गलतियों को प्रभु के सामने रखो, सुधरो, उनमें से मुड़कर आओ और डटे रहो। प्रभु का काम क्या करने के देखना। अब ये शरीर में भी फोड़े आया तो भी ये क्या बोलता है, शरीर सड़ जाएगा तो भी ये आँख से मैं अपने उद्धारकर्ता को क्या करूंगा, देखूंगा। ये सब होने के बाद शैतान बुला, इधर अभी बोल, अभी बोल। बोलते नहीं बाबा मैं तेरे सामने नहीं आऊंगा। चुपचाप शैतान क्या कर गया, चला गया। इसका मतलब क्या है, अय्यूब के जीवन में का परीक्षा परमेश्वर क्यों लिया था? शैतान को लज्जित करने के लिए। क्या करने के लिए? लज्जित करने के लिए। क्योंकि शैतान कई कई बातों से बहाना बोल रहा था कि इसलिए वो तुम्हारा स्तुति करता है, इसलिए वो तुम्हारा धन्यवाद करता है। तो मेरा परमेश्वर क्या बोला, मेरा अय्यूब को कुछ देगा तो भी कुछ नहीं देगा तो भी उसका विश्वास मुझ पर देखना है, ले देखना। उसके बाद अय्यूब उसके जीवन से क्या हो गया, हट गया। हालेलुया। अच्छा ऐसे परमेश्वर आने क्यों देता है, ये भी एक सवाल है। अब्राहम को भी परीक्षा में डाला, अय्यूब को भी परीक्षा में डाला। मैं ऐसे कई उदाहरण में खाली दो ही बता रहा हूँ। क्यों परमेश्वर ऐसे परिस्थितियों के अंदर से लेकर आपको और मुझको भी परमेश्वर अलग अलग परिस्थितियों के अंदर से क्यों लेकर जाता है, इसके पीछे कारण है। लूका 22वां अध्याय 31 और 32 पढ़ेंगे। शमौन, हे शमौन, शमौन, हे शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है, शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया तुम है, लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके, कि गेहूं के समान फटके। परंतु मैंने तेरे लिए विनती की, मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता न रहे, तेरा विश्वास जाता ना रहे, और जब तू फिरे और जब तू फिरेगा तो अपने
भाइयों को स्थिर करना अपने भाइयों को क्या करना? स्थिर करना। मराठी में पढ़ेंगे। मग प्रभू म्हणाला मग प्रभू म्हणाला, शिमोना 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 पहा पहा, तुम्हाला गव्यासारखे चाळावे तुम्हाला गव्यासारखे गव्यासारखे चाळावे चाळावे। गगन मम्मी ये क्या है? अभी कुछ तो बोला। आस और धान्य पीछे रहता है। गव्हासारखं चालणे म्हणून म्हणून शैतानाने मागणी केली शैतान ने काय केली? इसका मतलब मैंने अगर मेरा जीवन को प्रभु को दे दिया, शैतान कितना बड़ा शेर भी क्यों ना हो, बिना मेरे बाप से पूछे मुझे छू नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। मैं प्रभु को अपना जीवन देने के बाद फुल सुरक्षित हूँ। क्या है? फुल सुरक्षित। जितना मंत्री को भी सुरक्षा नहीं है, उतना सुरक्षा किसको है? हमको है। शैतान को अगर मुझे छूना है तो मेरा बाप से क्या करना पड़ेगा? क्यों? इधर चेले सब कुछ छोड़ के यीशु के पास आए। अब इनका सहारा बोलकर कौन है संसार में? कोई नहीं है, सिर्फ यीशु है। तब यीशु बोल रहे हैं, चलो। शैतान आया, पूछ रहा था कि थोड़ा टाइम के लिए इनको क्या करो, मेरे हाथ में दो, इनको मुझे क्या करना है। हो ऐसा कष्ट आप महसूस किए होंगे। पटक पटक कर मारना, पटक पटक कर मारना। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु बोलता है कि मुझसे पूछा तभी, हाँ, परंतु तुझा विश्वास ढळू नये तुझा विश्वास ढळू नये म्हणून तुझ्यासाठी मी विनंती केली आहे। मी विनंती केली आहे। मतलब मेरा बाप का उद्देश्य क्या है? मेरा बेटा इस परिस्थिति में भी विश्वास में बना रहना ही रहना है। बाप का जब ये उद्देश्य है, मेरा भी उद्देश्य क्या हो? वही हो। परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो जाए, विश्वास से क्या नहीं करूंगा? हटूंगा, हटूंगा नहीं। क्यों? मेरा बाप मेरे लिए जो भी कुछ करता मेरे भलाई के लिए करता। तभी इधर बोला कि मैं तेरे लिए क्या किया? विनती किया है। हाँ, आणि तू जेव्हा वळेल, म्हणजे ये सब प्रोग्राम होने के बाद जब तू रिटर्न आएगा, मतलब कौन सा प्रोग्राम होने वाला है अभी? ओ, शैतान अभी क्या करने वाला है? पटकने वाला है। ये सब प्रोग्राम खत्म होने के बाद तू वापस घर पे आएगा, लौट आएगा। हाँ, म्हणजे तुझ्या भावांना काय कर? मैं क्यों आपको गवाही देने के लिए बोला? क्यों आपको गवाही देने के लिए बोला? तुझ्या भावांना काय करायचे? कोण करणार? कोण करणार? येशू करणार। कोण करणार? आम्हीच करायचं। मेरे भाइयों को स्थिर कौन करेगा? मुझे ही करना है। कैसे करोगे? पटकने का काम होने के बाद जब लौट कर आओगे, हो गया। अब आते समय बोलना, प्रभु ने ये पटकते समय कैसे चलाया, आज मैं अपने पैर में खड़ा हूँ। हालेलुया। वो बहुत मार दिया, चोट लग गई, मालूम है क्या? ये विश्वासी नहीं बोलेगा। क्या बोलेगा? हाल बुरी थी, हाँ, अभी भी खड़ा हूँ। ये खड़ा हूँ किसके कारण? मेरे परमेश्वर के अनुग्रह के कारण। करके गवाही देने का काम किसका है? पतरस, किसका है? तुम्हारा। हालेलुया। समझ में आ रहा है? तो पतरस को या अय्यूब को या अब्राहम को या आपको मेरे को परमेश्वर परिस्थितियों के बीच में से क्यों भेजता है? क्यों भेजता है? ये झेलना है। अय्यूब के जैसा हम बोले, मनुष्य कष्ट झेलने के लिए क्या किया है, ऐसा बोलने के लिए। हाँ, भाइयों को क्या करना है? ये अंडरलाइन करो। मुझे मेरे भाइयों को क्या करना है? स्थिर करना। ये जवाबदारी प्रभु ने किसको दिया है? मुझे दिया है। तो आने वाले दिनों में मेरा विश्वास है, ये वचन अगर आपके अंदर काम करेगा तो एक एक हफ्ता एक एक जन क्या दोगे? गवाही देंगे।
हालेलुया। सामने से आप बोलना, मैं नहीं पूछूंगा किसी को। हालेलुया। आप बोलना चाहिए, मुझे मेरे परमेश्वर ने किया हुआ भलाई को मुझे मेरे भाइयों को क्या करना है, मुझे मौका दो। हालेलुया, हालेलुया। ये था किसका जीवन? अब्राहम का। बहुत टाइम पीस दिया अब्राहम। अब्राहम का जीवन के साथ एक और जन को जोड़ा है। कौन है वो? राहाब वेशी। अब्राहम कहाँ? अब्राहम कहाँ? राहाब कहाँ? अब्राहम कहाँ? इनका और इनको दोनों को तुलना क्यों किया गया? मतलब ये दोनों का विश्वास एक जैसा है। हालेलुया। राहाब वेश्या बोलते ही तुरंत सब्जेक्ट से क्या कर देंगे हम लोग? हटा देंगे। हे तू समाज का बेकार। लेकिन परमेश्वर ने उस राहाब वेशी को किसके साथ जोड़ा है? अब्राहम के साथ जोड़ा। क्यों जोड़ा? राहाब ने ऐसे क्या खूबी की? आप इसके विषय में यहोशू उसका दूसरा अध्याय, अभी नहीं, घर में जाकर पढ़ लेना। यहोशू दूसरा अध्याय घर में जाकर पढ़ लेना। अभी मेरे तरफ देखो। यरीहो को पकड़ने का समय जब नजदीक आया, यहोशू ने 2 जासूसों को क्या किया? भेजा। जासूसों को भेजते समय में यरीहो का दीवार उस समय में वर्ल्ड फेमस सिक्योर्ड दीवार था कि कोई बुलडोजर हो, बम हो, तोड़ नहीं सकता। उस समय का इतना सिक्योर्ड दीवार था यरीहो का दीवार। उसका डोर अगर बंद हो गया, कोई अंदर से बाहर नहीं आ सकता, कोई बाहर से अंदर नहीं जा सकता। सिक्योरिटी उतना टाइट। इसके मध्य 2 व्यक्ति को क्या किया गया? उसका नाम क्या है? मेरे को होमवर्क, आप सबको होमवर्क है, लिख के लो, होमवर्क लिख के लो। अब देना, ये 2 आदमी जो गया था, इनका नाम मुझे आप अगला हफ्ता आकर बताना, ठीक है? 2 आदमी अंदर गए, कैसे गए होंगे? ये प्रभु की दया। बाहर का एक आदमी अंदर जाना तो खड़ा कि क्या होगा? चेकिंग होगा। चेकिंग सब करके अंदर छोड़ेंगे। लेकिन इसके बीच से भी लोग क्या कर गए? निकल गए, अंदर चले गए। जाने के बाद जासूसी के लिए क्यों भेजा जाता? अंदर चले गए। जासूस क्यों जाते? क्यों भेजा जाता है? पता करने के लिए कि देश का हालत क्या है, कहां से अटैक कर सकते हैं, लोग तैयारी है क्या नहीं है, ये पता करने के लिए क्या किया जाता है? तो ये जासूस भाई लोग दोनों अंदर गए, सब देख भाग कर वो लोग एक अभी शरण पाना है तो किधर चले गए? वेश्या के यहाँ चले गए। राहाब थी उधर के वेश्या उस समय में, उसके घर में क्या कर गए? चला गया। तभी किसी ने खबर दे दिया कि हमारे देश में 2 जासूस क्या किए हैं? आए हैं। राजा ने किसको बुलावा भेजा? उधर वचन में आप पढ़ के देखेंगे, उधर साफ अक्षर में लिखा है, एक मैसेंजर को भेजा सीधा राहाब के घर पे। राहाब के घर पे क्यों भेजा करके देखते समय, आम तौर पर वेश्या के घर में अगर किसी को जाना है तो अकेला जाता है, लेकिन इधर ये लोग 2 जन गया। सबूत पक्का हो गया, ये कौन ही है? जासूस। जिसे समझ में आ रहा है, गए तो नहीं। ये लोग जाने के बाद राहाब को कुछ बातें समझ में आ रही है, अभी कुछ तो माहौल क्या होगा? बदलेगा। उससे पहले उनकी सुरक्षा के लिए सारा बंदोबस्त उसने छत पर क्या कर दिया? किया ही नहीं था, दरवाजा क्या कर दिए? खटखटाए। तो पूछा, वो 2 आदमी किधर है? तो राहाब भी उस समय में जवाब कैसे दूं करके सोचते समय परमेश्वर ने उसको ज्ञान दिया। बोला, मेरे घर में जासूस पक्का आए थे, लेकिन मैं एक वेश्या हूं। मेरे घर में बहुत से लोग आते जाते हैं, लेकिन कोई थोड़ी मेरे को अपना एड्रेस देकर जाता कि मैं ये एड्रेस से आया हूं। कैसे जवाब दिया? मैं वेश्या के घर में जाने वाला थोड़ी एड्रेस देता कि मैं फलाना जगह से आया हूं। कोई आया गया,
2 जना आए थे, मैं ना थोड़ी बोल रहा हूँ, आए थे, अभी निकले, शायद वो अभी दरवाजा तक क्या किए होंगे, गए होंगे, आप जाकर उनको क्या कर सकते हैं। तो ये लोग ने किसका बात मान लिया, एक वेश्या का बात क्या कर लिया, मान लिया, और उसको ढूंढने के लिए चला गया। उतने समय में इसने उनको उधर से क्या कर दिया, होता ये तो मैंने झटझट से बोल दिया, इसके बीच में कुछ बात हुई। क्या बात हुई, राहब बोलती है, ये इतना आप पढ़ लीजिए, यहोशू 2 अध्याय, हाँ, इस्राएल का परमेश्वर, वो लाइन पढ़िए, 2 अध्याय, हाँ उसका 11, हाँ 8 से पढ़िए, 8 से पढ़िए। वे ये लेटने ना पाए थे, हाँ। कि वह स्त्री छत पर इनके पास जाकर, हाँ। इन पुरुषों से कहने लगी, मुझे तो निश्चय है, क्या बोलती है, मुझे पक्का मालूम है कि यहोवा ने तुम लोगों को यह देश दिया है। किसको मालूम है, किसको मालूम है, ये वेश्या को मालूम है। अब यरीहो का तो विकेट है ही, हाँ हाँ, मुझे तो निश्चय है कि यहोवा ने तुम लोगों को यह देश दिया है, और तुम्हारा भय, हाँ, हम लोगों के मन में समाया है। मतलब इसे एक पॉइंट मिल गया, किसको, जासूसों को एक पॉइंट मिल गया। इस्राएल के लोग अभी डरे हुए हैं ना, ये काहे के लिए आए थे, अभी ये तुरंत बोला, ये भाई लिख के ले, उधर योशुआ को क्या करना पड़ेगा, हाँ, नोट डाउन आगे। और तुम्हारा भय हम लोगों के मन में समाया है, और इस देश के सब निवासी, हाँ, तुम्हारे कारण घबरा रहे हैं। और नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट नोट करो, हाँ, दूसरा पॉइंट, घबराए हुए हैं, हाँ, क्योंकि हमने सुना है कि यहोवा ने तुम्हारे मिस्र से निकलने के समय, किधर से, उधर से निकलने के समय, तुम्हारे सामने लाल समुद्र का जल सुखा दिया। एक समुद्र का जल को सुखा दिया। ये इतना सा यरीहो को फूकने में कितना टाइम लगेगा, ये हमारा मन में क्या समाया है। मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे विषय में भी अन्य जातियों में ऐसा क्या रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। हालेलुया। आगे, और तुम लोगों ने सीहोन और ओग नामक यरदन पार रहने वाले एमोरियों के दोनों राजाओं का सत्यानाश कर डाला है। ये 2 राजा उस समय में फेमस थे, इनके साथ लड़ना बोलेगा तो हार के ही आना। सीहोन और ओग जैसा राजा को भी क्या कर दिया तुम लोग ने, सत्यानाश। उसने हराया करके नहीं लिखा, क्या लिखा, आगे। और यह सुनते ही हमारा मन पिघल गया। अभी तीसरा पॉइंट नोट कर, मेरा मन, हमारा लोगों का मन क्या हो गया, पिघल गया, हाँ। और तुम्हारे कारण किसी के जी में जी न रहा। चौथा पॉइंट देखो, एक ही घर में उसको पूरा इतिहास मिल गया, अब इसको बाहर घूमने की जरूरत है जासूसों को। आगे, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा, हाँ, ऊपर के आकाश का और नीचे की पृथ्वी का परमेश्वर है। ये शब्द कौन बोलना चाहिए, अन्य जाति के लोग मुझे देखकर क्या करना चाहिए, मेरे घर में बीमार हो, मेरे घर में कोई परिस्थिति होते समय में, मेरे जीवन में, मैं आपको पिछला बार बताया था, दुनिया दूसरे को नहीं देखेगी, मेरे घर को झांक कर क्या करेगी, इनका घर में क्या चल रहा है रे, क्या चल रहा है रे, हालेलुया। देखते समय में उनके मुंह से क्या जवाब निकलना है, इनका परमेश्वर ऊपर के आकाश, नीचे के पृथ्वी का परमेश्वर है। मतलब ये उनके बच्चे हैं। इसने लाल समुद्र को सुखा दिया, सियोन और ओग जैसे राजा को सत्यानाश कर दिया। इनके सामने टिकना तो, हालेलुया। आगे, अब मैंने जो तुम पर दया की है, हाँ, इसीलिए मुझसे यहोवा की शपथ खाओ। अभी इसने क्या दया किया, घर में रहने के लिए दिया, बहुत बड़ा उपकार कर दिया। हम क्या, हमारा सोच के अनुसार क्या है, घर में रहने के लिए दिया ना भाई, और क्या किया तू, इसने क्या किया मालूम है, जरा सोच कर देखना, इधर ध्यान दीजिए। अभी इधर सबका मुंडी ऊपर, राहब वेश्या यरीहो के निवासी है। ये 2 आदमी दुश्मन के कैंप में से क्या किया है,
आया है। उनको अपने देश के बारे में बोलना क्या है? देशद्रोह, राजद्रोह। कौन सा शब्द बोल रहा हूं? देशद्रोह, राजद्रोह। आप घर में जाकर नेट में सर्च करना। इटाली में एक म्यूजियम है। किधर? इटाली में। आप जिनको आता है उनका काम है, जिनको नहीं आता उनको क्या करना? दिखाना। घर में जाकर दिखाओ। इटाली में एक म्यूजियम है जिसमें सदियों से टॉर्चर कैसा किया जाता है उसका लाइव डेमो उधर लगा के रखा है। टॉर्चर का मतलब समझ में आया? टॉर्चर हिंदी में क्या बोलते हैं? सताओ भी अच्छा नहीं लगेगा। तड़पाना। देशद्रोही को, राजद्रोही को मौत की सजा नहीं है, तड़पाया जाता है। क्या किया जाता है? तड़पाए जाने का मतलब क्या है? एक नाखून को पकड़ से खींच कर क्या करेंगे? निकालेंगे। खून बहेगा, बेहोश होकर गिर जाएगा। पानी मारकर, खाना खिलाकर फिर से तंदुरुस्त करेंगे, दूसरा नाखून तोड़ेंगे। जो आपको समझना है समझ लो। ये कौन सा सजा है? ये देशद्रोही, राजद्रोही को तड़पा तड़पा कर मारा जाता है। कैसे? तुरंत ऐसा मार दिया, खत्म कर दिया? नहीं। दिनेश में ये समझ में आ रहा है? आप घर में जाकर देखना, इटाली का म्यूजियम में वो रखा है। वो सब उसमें लाइव वीडियो दिखा था। वीडियो देखना, यूट्यूब में दिखा। आप लोग को मिला तो उसको ग्रुप में सेंड कर दो। खतरनाक है, इसलिए पतले मन वाले मत देखना, है ना? ऐसे कुछ बोल देना, क्या मतलब वाले मत देखना, आप डर आ जाएगा आपको। हाँ, विषय समझ में आ रहा है? ये हकीकत है, आज भी देशों में चलता है। अगला, अगर मेरे को ये देश का राजा ने पकड़ लिया, राहब का हालत क्या है? तड़पा तड़पा कर मारा जाएगा। फिर भी उसने ये आकाश और पृथ्वी का परमेश्वर के ऊपर रखा हुआ विश्वास के कारण इन दो जासूसों को अपने ही घर में क्या किया? छिपाया और उनको बचाकर क्या किया? बाहर छोड़ा। अगर पकड़ी गई, वो कौन इनका रिश्ते में आता है? इतना बड़ा रिस्क को उठाया हुआ राहाब वेशी। वेशी बोलने के लिए बहुत मजा आता है। बाइबल में कई जगह में आप पढ़ सकते हैं, कम से कम 1 2 3 4 5 6 7 जगह में ये शब्द का वापर किया गया, राहाब वेशी, राहाब वेशी, राहाब वेशी। लेकिन मत्ती 1 का 4 और 5 पढ़ेंगे। मत्ती 1 का 4 और 5। एराम से अम्मीनादाब उत्पन्न हुआ। अम्मीनादाब से नहशोन और नहशोन से सलमोन उत्पन्न हुआ। नहशोन से कौन उत्पन्न हुआ? सलमोन। क्या नाम है? सलमोन। आगे? सलमोन और राहाब से, सलमोन और राहाब से बोअज उत्पन्न हुआ। राहाब कौन है? इधर वो टाइटल दिया है नहीं। क्यों? अभी इसका क्या हो गया? शादी हो गई। राहाब वेशी जरूर थी, लेकिन उसने आकाश और पृथ्वी का परमेश्वर को जब मान लिया, अपने कामों से क्या की? अपने कामों से क्या की? फिरी का सबूत कैसा है? आप नए नियम में देख सकते हैं। यीशु जब एक बार बैठे थे, उसके पैर में एक वेशी आकर क्या की थी? तेल मलने, इत्र मलने के लिए आई थी ना। उसने क्या की? अब वो लाया हुआ बॉटल को ही उधर क्या कर दिया? फोड़ दिया। उल्टा किया नहीं है, क्या कर दिया? फोड़ दिया। क्यों फोड़ दिया? अब इस बॉटल के अंदर क्या नहीं रखना चाहिए? तेल, वो इत्र नहीं रखना चाहिए करके सब इत्र को किसके ऊपर लगा दिया?
अभी आप पूछेंगे इत्र क्या है? ओ हम लोग पढ़ते हैं बहुत बहुमूल्य था, 1 साल का। ठीक है, इसी के अंदर और एक बात छिपी है। वेश्याओं का सबसे मोस्ट प्रिफर्ड थिंग क्या है? इत्र। नहीं समझ? शरीर का गंदा बास हटाने के लिए कीमती सेंट रखते हैं। कौन? वेश्याएं रखते हैं। ये लेके आकर यीशु के कदम में डाल दिया। इसका मतलब क्या है? आप भी मेरे को ये ड्यूटी में नहीं जाए, मैं शरीर को बेचने के काम में आज के बाद नहीं जाएगी। राहाब वेश्या ने भी ऐसा ही करके लौट कर आई और ईश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर का अपना जान देकर, प्रभु जो तेरा मर्जी के लिए होना है क्या करने दे। होने के कारण आज राहाब का पति का नाम क्या है? मोआब। देखो 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 देखो, कुछ भी बोलेगा मोआब। सलमोन, क्या नाम है? सलमोन। सलमोन कौन है? वो भी सादा आदमी नहीं है। ये भी यरीहो में लड़ाई करने के लिए क्या किया था? गया था, लड़ा। समझ में आ रहा है? इसका बोलने का मेरा मतलब क्या है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर का बातों पर विश्वास करने वाला व्यक्ति कौन था? सलमोन था। ये सलमोन ने क्या किया? राहाब का नाम कितना भी बदनाम होने दे, वो लौट कर आ गई, परमेश्वर को अपना जीवन दे दिया। अब इसको जिंदगी कौन देगा बोलकर सलमोन क्या हुआ? तैयार हुआ। और राहाब का काम किसके काम के साथ तुलना किया गया? अब्राहम का काम के साथ। और राहाब और सलमोन से कौन उत्पन्न हुआ? बोआज। बोआज और रूत के फैमिली में से यीशु। हालेलुया, हालेलुया। अब वो नाम हट गया। कौन सा नाम? जोर से हालेलुया। तेरा पाप कितना भी लाल रंग का क्यों ना हो, बदलने के लिए ज्यादा टाइम नहीं। माफी मांगना, और माफी मांगना काफी नहीं है। विश्वास के साथ क्या भी चाहिए? कर्म चाहिए। मैं भी यीशु पर विश्वास करता हूँ और मैं भी दुनिया के लोगों की तरह चलता हूँ। तेरा विश्वास माना ही नहीं जाएगा। वो तू खुद को संतुष्टि के लिए क्या कर सकता है? हाँ, मैं भी विश्वास करता हूँ। धोखे में पड़े हैं। आकाश और पृथ्वी का निर्माण करता परमेश्वर का जो बड़े बड़े काम तेरे जीवन में एक भी देखने नहीं मिलेगा। अगर तू दुनिया को उल्लू बनाती है तो तू भी क्या बनेगा? क्यों? तू लोगों को बोलता है मैं भी क्या करती हूँ, लेकिन दूसरे लोग तो कम से कम दवा करके उठ के चला जाता। तू महीने भर किधर पड़ा रहेगा? और क्या बोलता है? हम विश्वासी हैं। हम लोग दवा नहीं खाते ना, इसलिए ज्यादा टाइम लगता है। हालेलुया, जोर से हालेलुया। क्यों? उनका भी मुंह चुप कराना है ना। नहीं तो सामने वाला बोलेगा हे तू झूठ बोलती होगी। मैं बोलने वाला बात आपको समझ में आ रहा है? हालेलुया। नहीं बहाना बोलेगा। हमारा जैसा ज्ञानी अच्छे को क्या कर देंगे? प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु कितना दुविधा में पड़े, बैड कंडीशन। हालेलुया। अभी मेरा काम क्या है? राहाब का जीवन को किसके साथ तुलना किया? अब्राहम। क्यों? राहाब ने ऐसा बड़ा काम क्या किया? खतरे हालत में भी इस्राएल का परमेश्वर का बात मानकर, हाँ यरीहो गिरना है, वो भी क्या हुए? गिरेगा। सहमत हुई। उसका भी जान बचा, उसका परिवार का भी जान बचा। परिवार के लोग ये मैटर में थे क्या? नहीं थे। इसने बोला मेरे कारण मेरा परिवार भी क्या करना है। तो ये दोनों जासूसों ने बोला ये रस्सी को अपने खिड़की में क्या करना? बांध के रखना। और तेरे घर में जितने भी है वो विश्वास करता हो नहीं करता हो सबको किधर लेके आ? माझा नवरा माझा ऐकत नाही। हालेलुया। उसको भी लेके आ। मेरा पत्नी मेरा नहीं सुनती है, उसको भी किधर लेके आ? मैं क्यों ये बात बोल रहा हूं? तू अगर विश्वास करता सच हो
तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा पाएगा पाएगा। नया नियम में नहीं, पूरा नियम का राब ने इस बात को क्या किया, प्रूफ करके दिखाया। पूरा परिवार बच गया। अक्का यरीहो को आग लगा दिया गया था, लेकिन राहाब का घर के सब सदस्य क्या हो गए। इसलिए घर में अपने परिवार के लोग चाहे विश्वास करे नहीं करे, उनसे इतना बोलना, तू कुछ मत कर, मेरे साथ में। हालेलुया। क्या बोलेंगे हम लोग? क्या बोलते हैं? एक चल तू मेरे साथ घुटने पे बैठ, या चल मेरे साथ प्रार्थना में चल, तो क्या हो जाते हैं? चिढ़ जाते हैं। वो सब मत बोल, तू सिर्फ इतना बोल, भाई मैं अगर दवा नहीं लेता है, तू भी मेरे साथ तू क्या दे, साथ दे। उतना काम कर, तू भी क्या पाएगा, उद्धार। राहाब के द्वारा इतना बड़ा सत्य क्या हुआ। अभी एक और उससे लास्ट वचन हम पढ़ेंगे, मरकुस 14:8। जो कुछ वह कर सकी, जो कुछ वह कर सकी उसने किया। बस 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 बस, ये विषय किसी और का है, लेकिन अब्राहम क्या किया, क्या किया? देखा, वचन वापस पढ़ो। जो कुछ वह कर सकी, ऐसा बोलते ज्यादा टाइम हो जाता ना तो ऊपर से जाते करके, तो ऐसा देखो बाल भी उड़ ना जाए। हाँ, वापस पढ़ो। जो कुछ वह कर सकी, जो कुछ वो कर सकी उसने किया। उसने किया। वो गजन में आपको बारे में कुछ लिखा है कि नहीं? नहीं मिला ही नहीं। विनोद भाई आपको बारे में मिला? दिनेश भाई पढ़ो। हाँ, जो कुछ वह कर सकी उसने किया। बस प्रभु आपसे मेरे से क्या अपेक्षा करता है? क्या अपेक्षा करता है? तेरे से जो हो सकता है उतना। ये नहीं तू 15 घंटा घुटने में रहे, ये नहीं तू वो कर ये कर, तेरे से। लेकिन क्रिया के बगैर तेरा विश्वास मरा हुआ है, जैसा देह बिना आत्मा का मरा हुआ है। तो विश्वास करना है और क्रिया भी करना है। कौन सा क्रिया करेंगे? अब्राहम का जैसा बनूं क्या? अय्यूब का जैसा बनूं क्या? राहाब की जैसा बनूं क्या? क्या बनना है? तेरे से जो हो सकता है वो कर। इतना परमेश्वर ने आपको जगह देने के बाद अगर आप नहीं कर सकते हैं, क्रिया नहीं कर सकते, तो और कोई पर्याय नहीं है। आपसे जो हो सकता है आप विश्वास कर। दिनेश भाई, आप विश्वास कर रहे हैं? कैसा मालूम पड़ेगा? कैसा मालूम पड़ेगा? गोविंद भाई, आप विश्वास करते कैसा मालूम पड़ेगा? क्रिया। सोने की मम्मी, आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, कैसा मालूम पड़ेगा? मैंने बोल दिया तो लोग मान लेंगे? क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? हाँ, विश्वास कर रहे, कैसा मालूम पड़ेगा? क्रिया, चाल चलन। तो मुझे क्रिया में करना क्या है? करना क्या है? मेरे से जो हो सकता। अभी मैंने बता दिया, अभी आप प्रार्थना पूर्वक प्रभु से प्रार्थना करेंगे, मैं क्या कर सकता हूं, वो काबिलियत आपको मालूम है, आप करो। खड़े हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। सच्चे मन से थोड़े समय प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपको ये वचन समझ में आया, हालेलुया। मेरे भाई, मेरे बहन, आप ये मत सोचना परमेश्वर आपको चाहता नहीं है। भाई सबसे ज्यादा तुझसे प्यार करता है, इसलिए आज यहाँ पर लेकर आए। आपको मन दिया आने के लिए, आप खुद से तो आना नहीं चाहते थे। मेरे भाई, मेरे बहन, प्रभु आपसे कुछ मांग रहा है। क्या दे सकते हैं?
अब्राहम ने विश्वास किया, अपना बेटे को बलिदान देने के लिए तैयार हुआ। अय्यूब ने विश्वास किया, अपना सब कुछ खोने के लिए तैयार हुआ। राहाब वेश्या ने विश्वास किया, वो अपनी जान को खतरे में डाली। ऐसे हम लोग कई विश्वास वीरों को देख सकते हैं। उनके काबिलियत के अनुसार उनको जो जमा उन्होंने किया। मेरे भाई, मेरी बहन, तू भी कुछ कर सकता है। हालेलुया। सिर्फ विश्वास करता हूं बोलना काफी नहीं है, क्रिया चाहिए। क्या क्रिया करोगे? आप क्या कर सकते हैं? आप सच्चे मन से आज समर्पण के साथ प्रभु के पास प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, स्तुति हो प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, स्तुति हो, हालेलुया, 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 स्तुति हो, हालेलुया, हालेलुया। एक समर्पण के साथ लास्ट मौका, मेरा लास्ट मौका है। आज तक लोगों को मैंने उल्लू बना दिया, मेरे घर वालों को उल्लू बना दिया, मेरा बच्चा भी मेरे पर विश्वास नहीं कर सकता कि तू ये विश्वासी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये असलियत को अगर आपने जाना है, प्रभु के पास सच्चे मन से प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, हालेलुया।